नमस्कार भैया बहनों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम परिवहन के अंदर सड़क परिवहन, रेल परिवहन और तीसरा वायु परिवहन है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत सर्वप्रथम 1911 के अंदर प्रारंभ हुई। ये इलाहाबाद से नैनी के बीच में 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी के बीच कब प्रारंभ हुई? 1911 ईस्वी में। यानी वायु परिवहन का जो शुभारंभ था वो 1911 में हुआ और इसके बाद में सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण करके समस्त विमान कंपनियों को एक जगह करने के बाद में दो निगमों के अंदर रखा गया। यानी सन 1953 में जो भी परिवहन सेवाएं थी अर्थात वायु परिवहन थी, उनका एक राष्ट्रीयकरण किया गया। क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया और इनको दो भागों में रखा गया, एक इंडियन एयरलाइंस और एक एयर इंडिया। इंडियन एयरलाइंस और दूसरी है एयर इंडिया। यानी जो भी सेवाएं चालू थी, जो भी कंपनियां अपना काम कर रही थी इस क्षेत्र के अंदर, उनको एकीकरण करके दो भागों में बांटा गया। एक तो इंडियन एयरलाइंस और दूसरा है एयर इंडिया। ऐसे इंडियन परिवहन जो भारतीय वायु परिवहन थी उसका शुभारंभ चलता गया, बढ़ता गया। इसके बाद में 1 मार्च 1994 को दो निगमों का विलय करके इन दोनों को भी एक कर दिया गया। 1 मार्च 1994 ईस्वी में विलय करके और एक नई कंपनी का निर्माण किया गया, द नेशनल एविएशन कंपनी ऑल इंडिया लिमिटेड। द नेशनल एविएशन कंपनी ऑल इंडिया लिमिटेड। ऑल इंडिया लिमिटेड का निर्माण किया गया। यानी इनको भी दोनों को विलय करने के बाद में एक कंपनी का निर्माण किया गया, द नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड या इंडिया लिमिटेड या इंडियास लिमिटेड बनाई गई। इसका गठन किया गया। ये कंपनी समस्त हवाई सेवाओं को एयर इंडिया के नाम से उपलब्ध कराती थी। यानी ये जो कंपनी थी वो एयर इंडिया के नाम से, अर्थात ये वाली है, इस सेवाओं के तहत ये कंपनी सेवाएं उपलब्ध करवाती थी। इसके बाद में जो हवाई अड्डे थे उनको अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे इनमें अलग अलग बांटे गए। अर्थात भारत के अंदर
जो हैदराबाद में स्थित है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, भारत में हैदराबाद के अंदर जो स्थित है राजीव गांधी हवाई अड्डा, ये एशिया का प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट है। अर्थात कहां पे है ये? भारत के अंदर हैदराबाद में। हैदराबाद का राजीव गांधी, कौन सा है भाई? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो एशिया का, भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा सबसे पहला है। उसके बाद में ग्रीन एयरपोर्ट का अर्थ ऐसे हवाई अड्डों से है जहां पे कार्बन उत्सर्जन अर्थात जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका निर्माण कम हो, अर्थात वहां पे शुद्ध हवा उपलब्ध हो। तो ये ध्यान रखा गया कि जहां पे ऐसे हवाई अड्डे हैं वहां पे कार्बन उत्सर्जन की मात्रा कम से कम हो, और वहां पे और ज्यादा से ज्यादा हरा भरा पेड़ लगा करके और वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा उपलब्ध करवाई जाए, अर्थात कार्बन उत्सर्जन कम से कम किया जाए। इसके बाद में भारतीय हवाई अड्डों के प्रकार, भारतीय हवाई अड्डों के प्रकार, इनमें एक एक करके हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे, देखेंगे। भारतीय हवाई अड्डों के प्रकार, भारतीय हवाई अड्डों के प्रकार। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अर्थात ऐसे हवाई अड्डे जहां पे देश भारत से बाहर के लिए उड़ान भरी जाती है, अर्थात बाहर के लिए हवाई सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है, ऐसे अड्डे होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय, जिनमें है दिल्ली नंबर 1। दिल्ली का कौन सा हवाई अड्डा है? इंदिरा गांधी। दिल्ली का है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, नाम है इंदिरा गांधी। नंबर 2, कलकत्ता, जिसको कोलकाता भी कहा जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता, इसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तीसरा है मुंबई छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा। उसके बाद में है चेन्नई मीनाक्कम, उसके बाद में 5वां चेन्नई के बाद में है हैदराबाद। राजीव गांधी हवाई अड्डा, और इसके बाद में है अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल। अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये
6 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जहां विदेशों के लिए उड़ानें भरी जाती है। उसके बाद में बड़े हवाई अड्डे, नंबर 2 बड़े हवाई अड्डे, बड़े हवाई अड्डों के अंदर जयपुर है, लखनऊ है, नागपुर है, वाराणसी है। जयपुर, लखनऊ, वाराणसी है और नागपुर वगैरह, ये इसके अंदर आते हैं। मध्यम श्रेणी के हवाई अड्डों के अंदर इलाहाबाद है, भुवनेश्वर है, भुज है, गया आदि। और चौथे नंबर के होते हैं छोटे श्रेणी के हवाई अड्डे, अर्थात इनमें और भी सोलापुर है, जबलपुर है, जोरम। अब हवाई अड्डों के निर्माण के लिए अनुकूल दशाएं, यानी हवाई अड्डों के निर्माण के लिए अनुकूल दशाएं क्या क्या है हवाई अड्डों के लिए? देखिए भाई, इसमें सबसे पहले है कि भारत के अंदर विशाल जो आकार है भारत का, वो विशाल आकार है, बहुत बड़ा क्षेत्र है और जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है। इसलिए लोगों को तीव्रतापूर्वक अपने विशाल आकार के होने के कारण तीव्रतापूर्वक अपने गंतव्य स्थान में पहुंचने के लिए ऐसी सुविधाओं का सहारा लिया जाना आवश्यक है। वायुयान निर्माण के लिए एल्यूमिनियम, दूसरा है एल्यूमिनियम, जो वायुयान निर्माण के लिए अति आवश्यक है, वो भारत के अंदर एल्यूमिनियम उपलब्ध, यानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के कारण पे यहाँ पे वायुयान निर्माण का भी विकास ज्यादा हुआ है। हवाई अड्डों के निर्माण हेतु समतल एवं कठोर धरातल भूमि आसानी से उपलब्ध होना, यानी भूमि भी कठोर है, समतल है, तो ऐसे क्षेत्र के लिए भी वायुयान के लिए दशाओं के लिए उपयुक्त है। देश का विशाल पर्यटन उद्योग, चौथा वाला क्या है? पर्यटन विभाग या पर्यटन जो क्षेत्र है, पर्यटन क्षेत्र विस्तृत है या अच्छा है। पर्यटन की दृष्टि से भी यहाँ पे वायुयानों का विकास, वायु जो सेवाएं है उनका विकास काफी हो पाया है। और इसी के साथ में अपना ये जो कक्षा है वो यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।